बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं मरियम शेख। नाज़रीन किराम, शायद पाकिस्तानी आवाम जो है वो भूल गई थी कि आसिफ अली ज़रदारी साहब को बैरून ममालिक में मिस्टर 10% के नाम से पुकारा जाता है। मिस्टर 10% जो है उनको टाइटल दिया गया हुआ है। आसिफ अली ज़रदारी जो हैं उन्होंने ज़ुल्म खलीलज़ाद को जो है वो लॉबी एजेंट कहा, तो वो शायद खुद भूल गए थे कि उनको ये कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इस वक्त ये सारे बौखलाहट का शिकार हैं। इनको खुद समझ नहीं आती एक्चुअली ये लोग क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, इनको खुद समझ नहीं आती। जब उन्होंने ऐसा कहा तो ज़ुल्म खलीलज़ाद ने उनको याद करवाया कि मिस्टर 10% मैं किसी का वो लॉबी एजेंट नहीं। ट्वीट में उन्होंने कहा मिस्टर 10% मैं किसी का लॉबी एजेंट नहीं हूँ। हाँ, पाकिस्तान के जो बहरान चल रहा है, इस वक्त मामला चल रहे हैं, उनके बारे में मेरी मुखलिसाना तशवीश है, उसका मैंने इजहार किया था। क्योंकि ज़रदारी साहब ने जब ज़ुल्म खलीलज़ाद साहब को कहा, एजेंट कहा, लॉबी एजेंट कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको रिमाइंडर देता चलूँ कि मैं किसी का लॉबी एजेंट नहीं हूँ, बल्कि आपको मिस्टर 10% का टाइटल दिया गया है। बाहर के ममालिक वाले आपको मिस्टर 10% के नाम से याद करते हैं। ये ट्वीट भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये देखिएगा कि यहाँ पे क्लियर लफ्ज़ में लिखा है मिस्टर 10%। ज़ुल्म खलीलज़ाद ने जो है वो ज़रदारी साहब को रिस्पॉन्स दिया, फीडबैक दिया, उनका जवाब दिया है क्लियर ट्वीट करके। उन्होंने कहा है कि मैं अपनी आवाम को याद करवाता चलूँ, शायद वो भूल चुके हैं कि आसिफ अली ज़रदारी साहब को मिस्टर 10% का टाइटल दिया गया है बाहर के ममालिक के नाम। बाहर के ममालिक जो हैं, अब कितने तरह की इज़्ज़त नहीं है बाहर के ममालिक में यार। हमारे सियासतदानों को लोग जो हैं वो एंटरटेनमेंट के तौर पे वहाँ पे अदर कंट्रीज़ में उनका नाम लिया जाता है, उनका जिक्र किया जाता है, और एंटरटेनमेंट के तौर पे उनको कह लें कि लिया जाता है, बहुत ईजी लिया जाता है। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मतलब कि मुझे तो समझ नहीं आती। आसिफ अली ज़रदारी साहब जो भी है, बहुत एक कह लें कि गुंडे हैं या बहुत ही वडेरे टाइप हैं वहाँ पे। सिंध पे ज़ाहिर उनकी हुकूमत है, आज से नहीं, काफ़ी अरसे दराज से वो लोग वहाँ पे विराजमान है, वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट है, बड़ी मजबूत गवर्नमेंट है उनकी वहाँ पे। तो आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं उन्होंने जब इक़्तिदार संभाला बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद, वो जब गवर्नमेंट में आए और उन्होंने पूरे 5 साल बड़े अच्छे तरीके से अपने निभाए, मतलब कि बहुत वो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में वो पहले वज़ीर आज़म थे जिन्होंने इतनी इज़्ज़त के साथ अपना टेन्योर पूरा किया, अपना टाइम पूरा किया। 5 साल जो है वो अपनी हुकूमत पूरी की, इज़्ज़त के साथ आए, पूरी हुकूमत जो है उसको पूरा किया और इज़्ज़त के साथ चले गए। उनके दौर में जो है लॉर्ड शेडिंग थी, यानी कि नहीं थी, उनके दौर में बहुत ज़्यादा लॉर्ड शेडिंग थी, इंतहा की लॉर्ड शेडिंग थी। तब हम पर इतने कह लें कि नहीं थे, बच्चे थे हम लोगों को इतना आइडिया नहीं था, इन चीज़ों के बारे में इतनी सेंस नहीं थी। लेकिन अभी भी याद है कि उनके दौर में लॉर्ड शेडिंग बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। लेकिन इसी के साथ साथ उनका एक गुड पॉइंट, प्लस पॉइंट ये था कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जो है वो बहुत सारी जॉब जो है वो ऑफ़र्स करवाई थी। उनके दौर में बहुत सारी जॉब्स मिली थी लोगों को। इसके अलावा बेनज़ीर इनकम सोर्स की तरफ से बहुत सारे इमदाद की गई थी लोगों को पैसे दिए गए थे, जो कि अभी भी सिंध में तो खैर अभी भी चल रहे हैं, लेकिन पंजाब और दूसरी जगहों पे जो है वो मेरा ख्याल है बंद हो गए हैं, ऐसा कुछ सीन है। लेकिन तब उन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम से एक प्रोग्राम, एक स्कीम स्टार्ट की थी, और तब उन्होंने लोगों को वाकई पहुंचाया था, फ़ायदा बेनिफिट दिया था। जो किसी का प्लस पॉइंट है वो है, इसमें कोई शक नहीं। जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, इक़्तिदार आया, तो जनाब इन्होंने लॉर्ड शेडिंग पर काबू पाया। तब ज़रदारी साहब के बाद जब इनकी हुकूमत आई तो इन्होंने वाकई लॉर्ड शेडिंग में कमी की थी, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा, इन्होंने पाकिस्तान के कल के बारे में नहीं सोचा, इन्होंने यूथ के बारे में नहीं सोचा, इन्होंने सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचा, अपने करियर के बारे में सोचा, अपने बच्चों के करियर के बारे में सोचा, अपनी नस्लें संवारने के बारे में सोचा। इनको था कि बस लूट लो जितना लूटा जाता है, क्योंकि सारी ज़िंदगी तो शायद दुनिया में ही रहना है, आब हयात भी आवाज़ अपना है।
ऐसा ही है ना, आप तभी इतना वो करते हो ना कि यार बस ये भी मुझे मिल जाए, ये भी मुझे मिल जाए, ये भी मैं रख लूँ, ये भी मैं रख लूँ। लोगों की हड्डियों में से निकाल के रख रहे हैं आप लोग सिर्फ अपने जनरेशंस के लिए, ताकि आपकी आने वाली नस्लें जो है वो सुकून से बैठ के खाएं। कोई बात नहीं, अभी भी आपकी आने वाली 7 नस्लें सुकून से बैठ के खा सकती हैं। खुदारा अब पाकिस्तान के बारे में सोच लें, अब पाकिस्तान की आवाम के बारे में सोच लें, अब पाकिस्तान के गरीब बच्चों के बारे में सोच लें, क्योंकि अब आप इक़्तिदार में हैं। कोई बात नहीं समझ रहा आपसे, कोई बात नहीं, आपके मामला टफ लग रहे हैं, कोई बात नहीं, आप इलेक्शन करवा दें ताकि मामला सॉल्व आउट हो जाए। आप इलेक्शन करवाएं, आप क्यों भाग रहे हैं इलेक्शन से? अभी भी 14 मई को इलेक्शन अभी भी कश्मकश में है, पता नहीं होंगे पता नहीं होंगे, क्योंकि जी पार्लियामेंट ने फंड नहीं जारी किया था इलेक्शन कमीशन को 21 अरब का, जबकि 126 अरब जो है वो तरक्याती कामों के मंसूबों पर लगाने के लिए हमारी हुकूमत के पास है। निगरान हुकूमत को दे दिए गए हैं, तरक्याती काम जो है वो शुरू करवा दिए गए हैं, क्योंकि उनको भी नज़र आ रहा है इलेक्शन करीब आ रहा है तो पब्लिक को किस तरह से हाथों में लिया जाए। लेकिन इलेक्शन करवाने के लिए हमारे पास 1 रुपया नहीं है। मज़े की बात बताओ, जब रिपोर्ट जो है मैं देख रही थी ट्विटर पे जारी की गई पार्लियामेंट की तरफ से, तो उस पर लिखा हुआ था वफाक हुकूमत के पास इस वक्त 1400 अरब मौजूद है, 1400 अरब मौजूद हैं इस वक्त। और वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अगर भेजी जाएगी, वो सुप्रीम कोर्ट में जाए तो जनाब कौन कह सकता है कि हमारे पास इलेक्शन करवाने के वो नहीं है, अखराजात नहीं है, हम इलेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकते। जबकि 1400 अरब में से सिर्फ 21 अरब 21 वो लगाने के लिए गए सुप्रीम कोर्ट ने इनको वफाकी हुकूमत को कि जनाब वो इलेक्शन कमीशन को 21 अरब दे ताकि इलेक्शन में लगा के इलेक्शन जो है वो अच्छे तरीके से शफाफ तरीके से इलेक्शन करवाए जाए। अभी भी जो है वो जनाब देखना बाकी है कि 14 मई को जो है बहुत कहते हैं ना बहुत मज़े की, अभी तो खैर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की जो समात है वो भी 2 मई तक मुलतवी कर दी गई हुई है। वो बहुत बड़ा फैसला है, अभी उसका इंतज़ार है और उससे बड़ा जो है वो दिन 14 मई के है। 14 मई को देखना बाकी है कि क्या होगा, हाँ इलेक्शन होते हैं नहीं होते। यहाँ बिलावल भुट्टो सरदारी के मुताबिक मार्शल लॉ लग सकता है या इमरजेंसी नाफिज होगी। पाकिस्तान के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा 14 मई को जो है वो, या फिर ये लोग इलेक्शन से बायकॉट कर जाएंगे, क्या सूरत हाल जो है वो अख्तियार की जाएगी पीडीएम की जानिब से, PMLN की जानिब से, देखना ये बाकी है। क्योंकि 14 मई का दिन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अहमियत का हामिल है और ये देखना बाकी है कि PDM की जानिब से क्या रिस्पॉन्स दिया जाएगा। क्योंकि पीपल्स पार्टी तो कह चुकी है वो लोग इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि सिंध में उनको काफ़ी मकबूलियत हासिल है और सिंध जो है वो उनका गढ़ है और वहाँ से उनको कोई नहीं निकाल सकता। लिहाजा वो जो है पिटाई के लिए मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, वो इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो कहती है हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम बाइकआउट कर देंगे। देखते हैं क्या बनता है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान वरीब शेख को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।